हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल मार्केट एनालिसिस विद अभिजीत सिन्हा। चलिए, सबसे पहले डिस्क्लेमर इसको पढ़ना मैंडेटरी, इस पे एक बार आप लोग जरूर अच्छे से पढ़ लिया कीजिए। आगे बढ़ते देख लेते हैं आज एंड ऑफ द डे निफ्टी और बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो कहाँ पे वर्कआउट कर रहा है। तो देखिए, निफ्टी का पुट कॉल रेशियो आज आपका 0.927 यानी कि सोल्ड जोन में ही वर्कआउट करता हुआ दिख रहा है। बैंक निफ्टी का पीसीआर अगर आप देखेंगे तो 0.60 यानी कि ओवरसोल्ड जोन में आ चुका है। इंडिया विक्स, देखिए यहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ था, क्योंकि इंडिया विक्स आपका 2 दिन मैंने आप लोगों को बताया था कि 14 के ऊपर अगर ये जाएगा तो यहां से मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग और गिरावट वाला सेशन देखने को मिल सकता है। और इंडिया विक्स को अगर आप देखेंगे तो पिछले 2 दिनों से 14 के ऊपर क्लोज हुआ और आज 7% की तेजी के साथ 15.22 के लेवल पे है। अब जब तक इंडिया विक्स आपका 14 के ऊपर चल रहा है, मार्केट में आपको गिरावट कंटिन्यू साइड पे देखने को मिलेगी। इंडिया विक्स को देखते तो यही समझ में आ रहा है। ग्लोबल मार्केट देख लीजिए सामने, डाउ जोन्स आपका 450 पॉइंट नेगेटिव है, नैस्डैक आपका 450 पॉइंट की नेगेटिविटी दिखा रहा है, एसएनपी 97 पॉइंट्स नेगेटिव है। यूरोपियन मार्केट भी नेगेटिव क्लोज हुए हैं और एशियन मार्केट भी आपके कुछ इंडाइसेस पॉजिटिव थे, कुछ नेगेटिव यानी कि साइडवेज ही क्लोज हुए हैं। मतलब ग्लोबल फ्रंट से इस समय क्लियरली हमें कोई सहारा मिलता हुआ दिख नहीं रहा है। आ जाते हैं एफआईज और डीआईज के डेटा की तरफ। तो देखिए यहाँ पे निफ्टी के चार्ट पे कुछ चीजें मैं आप लोगों को पहले बता देता हूं। देखिए, निफ्टी के चार्ट में अगर आप देखेंगे तो आज के सेशन में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि जी, आज के सेशन में आपको देखने को मिलेगा कि 25,093.70 पैसे पे खुला था। ये आज का ओपनिंग रेंज है। 168.75 पैसे का हाई है, 801 का लो है और 852 पे हमने क्लोज किया है। तो 25,100 के लेवल पे खुलने के बाद बाई किया होगा। 170 का पहला टारगेट था, वो मिला। और आफ्टर दैट 100 के बिलो जिन लोगों ने शॉर्ट किया, 960 तक के हमारे फाइनल टारगेट थे, वो भी मिले। मतलब 140 और 70 210 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला जिन लोगों ने कल का वीडियो ध्यान से फॉलो किया होगा निफ्टी में। एफआईज का डेटा की अगर बात करें तो देखिए, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि आज के सेशन में कैश मार्केट में एफआईज फिर से नेगेटिव है, 621 कॉन्ट्रैक्ट्स। डीआईज आपके 2121 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआईज 3107 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है और इंडेक्स ऑप्शन में 1264 कॉन्ट्रैक्ट की पॉजिटिविटी है। स्टॉक फ्यूचर्स में 7266 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है और स्टॉक फ्यूचर्स में 121 कॉन्ट्रैक्ट्स की पॉजिटिविटी है। मतलब एफआईज अभी लगातार देखिए पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से पॉजिटिव चल रहे थे, लेकिन अगर पिछले 2 ट्रेडिंग सेशंस को हम देखेंगे तो एफआईज आपके नेगेटिव साइड पे आ गए हैं, जो कि मार्केट के लिए थोड़ा सा यहाँ पे नेगेटिविटी और बढ़ाने का काम कर सकता है। ठीक है, तो देखिए निफ्टी में यहाँ पे आप कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स है जिनको आपको ध्यान में रखना चाहिए, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए, क्लियरली निफ्टी ने 10 EMA 20 EMA को तोड़ा है, तो अब 20 EMA के नीचे भी क्लोज किया है, तो वैसे तो जगह 50 EMA तक की खुल रही है। मतलब 24,500 तक की जगह यहाँ पे खुलती हुई दिख रही है, लेकिन 2 कंसेक्यूटिव क्लोजिंग चाहिए। देखिए हम तो 24,899 का ही लेवल आ रहा है, मतलब 900 रुपए आप मान लीजिए। अगर मंडे मार्केट भी 900 के नीचे क्लोज होता है तब आप मान सकते हैं कि निफ्टी आपका 24,500 की तरफ जाने के लिए तैयार हो रहा है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं। पहले दिखा देता हूं कि आज के सेशन में देखिए, जिन लोगों ने वीडियो फॉलो किया उनको 210 पॉइंट का प्रॉफिट मिला और जिन लोगों ने पैटर्न फॉलो किया उनको कैसा प्रॉफिट मिला वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो देखिए यहाँ पे 915 पे मार्केट खुला, मार्केट ने यहाँ पे हाई बनाया था आपका 168.75 पैसे का और हमारा लेवल वही था। देखिए कि अगर खुलने के बाद निफ्टी 170 के आसपास जाता है और रेजिस्टेंस फेस करता है तो वहां से हम पोजीशन एग्जिट करके सेल की पोजीशन बनाएंगे। और जिन लोगों ने पैटर्न फॉलो किया, ध्यान से अगर आप देखेंगे तो इस कैंडल का क्लोज है 145 और इस कैंडल का ओपनिंग है 149। 4 पॉइंट की रेंज में हमें डबल टॉप और डबल बॉटम का पैटर्न भी हमारा फुलफिल हो गया था। तो यहाँ पे डबल टॉप से हमने सिंपल सा शॉर्ट की पोजीशन बनाई और उसके बाद देखिए करने लायक कुछ नहीं था। एंड ऑफ द डे यहाँ पे डबल बॉटम पे मैंने पोजीशन अपनी एग्जिट कर दी बस, क्योंकि दिख ही रहा था कोई साइजेबल रिकवरी मार्केट कर नहीं रहा। और प्लस देखिए पैटर्न का बेनिफिट, ये मेरा कॉस्ट प्राइस था जहां से डबल टॉप देख के मैंने सेल की पोजीशन बनाई थी और यही मेरा स्टॉप लॉस भी था। दूर दूर तक मार्केट ने एक हल्की फुल्की रिकवरी दी भी तो यहाँ तक की, दूर दूर तक मेरे कॉस्ट प्राइस तक मार्केट आने को तैयार ही नहीं था। तो मैंने पोजीशन होल्ड रखी, यहाँ मुझे एंड ऑफ द डे डबल बॉटम दिखा तो मैंने वहां अपनी पोजीशन एग्जिट कर दी, सिंपल। तो 150 से मैंने शॉर्ट किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं
816 का लो है, 850 के आसपास, हालांकि मैंने बुक कर दिया था ये कैंडल को देखते हुए, लेकिन ठीक है चलिए फिर भी। तो 150 और 150 300 पॉइंट्स का स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉफिट हमने जनरेट किया बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम। और जिन लोगों ने वीडियो ध्यान से फॉलो किया और दोनों साइड के ट्रेड्स लिए, उन लोगों को टोटल में 210 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला हो। तो देखिए यही फायदा इस पैटर्न का, एक तो आपका कॉस्ट ही आपका स्टॉप लॉस होता है, तो इसमें लॉस होने का कोई चांस ही नहीं है, इसीलिए हम इस पैटर्न को कहते हैं 0% लॉस स्ट्रेटेजी। ठीक है। दूसरी चीज कि मोमेंटम, जब आपको मोमेंटम मिलता है ट्रेंडिंग मार्केट में, चाहे वो अपसाइड का हो या डाउन साइड का, तो इतना बड़ा मूव आप भी कैप्चर करके चल सकते हैं। ठीक है। कुछ इंडिकेटर्स अगर आप यूज करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इस डबल बॉटम पे या इस डबल बॉटम पे मुझे पोजीशन एग्जिट नहीं करनी थी, मुझे थोड़ा और वेट करना चाहिए था। ठीक है। चलिए, ये तो हो गई आज की बात, इसको हम हटा देते हैं। आ जाते हैं हम सीधा सीधा डेली चार्ट पे, देख लेते हैं मंडे मार्केट के लिए निफ्टी में क्या करना चाहिए। तो देखिए, जैसा कि मैंने आप लोगों को क्लियरली समझाया कि यहाँ पे 900 का लेवल के नीचे अगर निफ्टी मंडे को क्लोज होगा तो एक क्लियर सेंटीमेंट बनेगा कि 24,500 की तरफ निफ्टी मूव करने को तैयार हो रहा है। दूसरी बात, इंडिया विक्स आपका 15 पे चल रहा है, 15.22 के लेवल पे। जब तक ये 14 के नीचे नहीं आएगा, मार्केट अपनी तेजी कंटिन्यू नहीं कर सकता, यहाँ से आपको गिरावट ही देखने को मिलेगी। ग्लोबल मार्केट नेगेटिव चल ही रहे हैं, एफआईज का डेटा भी नेगेटिव है, मतलब सारे ट्रिगर को मिला के इस समय तो नेगेटिविटी की तरफ ही इशारा कर रहे हैं। तो हमारी ओपनिंग रेंज क्या होनी चाहिए और मार्केट में आपको किस तरीके से वर्क करना चाहिए, वो मैं थोड़ा सा बता देता हूं। तो मेरे अकॉर्डिंग देखिए, गैप डाउन ओपनिंग ही हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट में। ठीक है। बात करें अगर ओपनिंग रेंज की, तो 24,700 से लेके 24,750 इस रेंज में कहीं ना कहीं आपको निफ्टी खुलता हुआ दिखेगा। लेकिन आप लोगों का मेक और ब्रेक का लेवल क्या रहेगा, वो रहेगा 24,700 का, 24,700 का। मतलब इस रेंज में खुलने के बाद अगर निफ्टी 5 मिनट्स के चार्ट में 3 लगातार कैंडल, यानी कि 3 कंसेक्यूटिव कैंडल अगर 700 के एवब क्लोज कर रहे हैं, बिलो क्लोज नहीं कर रहे हैं, लो बनाएंगे देखिए चलेगा, 680 का बनाए, 90 का बनाए, 70 का बनाए, चलेगा। लेकिन क्लोजिंग अगर तीनों कैंडल की खुलने के बाद 700 के एवब हो रही है, तो हम यहां से एक बाई का अटेम्प्ट उस केस में बस ले सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ इसी कंडीशन में ही एक बाई का अटेम्प्ट ले सकते हैं। और टारगेट जो आपको मेंटेन करने हैं वो आप करेंगे 24,780 से लेके 24,850 तक का। स्टॉप लॉस इस केस में जो आपको मेंटेन करना है वो आप करेंगे 24,650 के लेवल का। ये स्टॉप लॉस मैं उन लोगों के लिए दे रहा हूं, देखिए जिन लोगों ने अभी तक हमारा पैटर्न नहीं सीखा है। जिन लोगों ने सीखा है उनको पता है कि हमारा कॉस्ट ही हमारा स्टॉप लॉस होता है। बात कर लेते हैं सेल साइड की, क्योंकि सारे इंडिकेटर तो वही बता रहे हैं कि खुलने के बाद भी मार्केट अपनी नेगेटिविटी कंटिन्यू रख सकता है। तो इसीलिए अगर 700 का लेवल, क्योंकि देखिए मार्केट है, डिसिप्लिन से चलेंगे तो ही एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी जनरेट कर पाएंगे और अपना कैपिटल भी सेफ रख पाएंगे। तो अगर 700 का लेवल होल्ड होगा तो वहां से हम बाई का ट्रेड लेंगे, नहीं होल्ड होगा, 5 मिनट के चार्ट में अगर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 700 के बिलो क्लोज कर रही है, ऊपर क्लोज नहीं कर पा रही है, तो बिल्कुल हम यहां से एक शॉर्ट की पोजीशन बनाएंगे। फर्स्ट टारगेट होगा हमारा 24,620 का और सेकंड टारगेट होगा आपका 24,540 का। तो स्टॉप लॉस इस केस में जो आपको मेंटेन करने की जरूरत है वो आप करेंगे 24,750 के लेवल पे। क्लियर है? ध्यान से इन लेवल्स को नोट कर लीजिए और डिसिप्लिन के साथ काम करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए एक अच्छा खासा रिटर्न आप जनरेट करके चल सकते हैं डेली वाइज। ठीक है, चलिए इसको मैं हटा देता हूं। आ जाते हैं हम, पहले मैं आपको मार्क भी कर देता हूं। तो सेल साइड का पहला टारगेट है हमारा 620, दूसरा टारगेट है हमारा 540। ठीक है, बाई साइड का पहला टारगेट है हमारा 780। ठीक है, और सेकंड टारगेट रहेगा हमारा 850 का। इसीलिए कह रहा हूं, देखिए ध्यान से लेवल्स को समझ लीजिए, नोट कर लीजिए, क्योंकि मार्केट ऑलमोस्ट 14 दिनों में 1400 पॉइंट की तेजी दिखा चुका है। ये लास्ट 14 डेज को अगर आप देखेंगे तो एक 1400 पॉइंट्स की तेजी है। और जनरली देखिए कोई भी पुल बैक रैली में हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि मिनिमम साइड पे एक 50%, तो अगर हमारा हाई है 25,333 का, ठीक है, तो अगर वहां पे हम 700 पॉइंट्स को माइनस भी करते हैं तो भी आप मान के चलिए कि 24,600 तक का लेवल तो ऐसे भी निकल के आ रहा है। ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा सा ध्यान रखिए इस चीज का
कि मार्केट पूरी तरीके से इंडिकेशन दे रहा है कि एक बार इस 50 EMA के लेवल को निफ्टी इसके आसपास टच करने जरूर आ सकता है, तो इस बात का ध्यान रखिए। आ जाते हैं बैंक निफ्टी में। तो देखिए बैंक निफ्टी में तो क्लियरली ओपनिंग रेंज मैंने आपको 200 से 300 की दी थी, खुला एग्जैक्टली यहाँ पे आपको दिखेगा 200 रुपए 40 पैसे पे खुला, 380 का हाई है, ठीक है। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो हमारा मेक और ब्रेक का लेवल क्योंकि 300 का था, तो 300 का लेवल जब नीचे की तरफ ब्रेक किया तो उसके बाद 50,447 का लो है। हमारे टारगेट क्या थे 51,050 से लेके 50,800 तक के, तो 51,300 से जिन लोगों ने शॉर्ट किया उन लोगों को 500 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला होगा, जिन लोगों ने वीडियो ध्यान से फॉलो किया। अब 5 मिनट्स के चार्ट में देख लेते हैं कि जिन लोगों ने पैटर्न फॉलो किया उनको कैसा प्रॉफिट मिला। तो देखिए बैंक निफ्टी ने तो क्लियर इंडिकेशन दिया था, ये 9:25 की कैंडल देखिए, हाई 380, यहाँ पे हाई है 374.60 9:30 की कैंडल का। जबकि बैंक निफ्टी में हम 5 मिनट्स के चार्ट में हम बैंक निफ्टी में 10 से 15 पॉइंट की रेंज लेते हैं डबल टॉप एंड डबल बॉटम फाइंड आउट करने के लिए, तो यहाँ तो 6 पॉइंट पे मिल गया, तो सेल करना बनता था। और बैंक निफ्टी को अगर आप देखेंगे तो कोई भी कहीं भी कोई साइजेबल रिकवरी नहीं है। यहाँ एंड ऑफ द डे अगर आप देखेंगे तो मुझे डबल बॉटम मिला था, तो सिंपल सा मैंने पोजीशन अपनी एग्जिट की और आज की ट्रेडिंग को क्लोज कर दिया। सेम चीज देखिए अगेन, स्टॉप से मैंने सेल किया, तो किसी भी कैंडल ने अगर नेक्स्ट कैंडल भी मैं कहता हूं मेरे टॉप को ब्रीच करता तो मैं अपनी पोजीशन एग्जिट कर लेता, क्योंकि मेरा कॉस्ट प्राइस ही मेरा स्टॉप लॉस होता है। लेकिन किसी भी कैंडल ने टच नहीं किया, इसलिए मैंने पोजीशन होल्ड रखी। इस लेवल पे थोड़ा सा साइडवेज मोमेंटम मार्केट ने किया था, लेकिन उसके बाद अगर आप देखेंगे तो स्ट्रॉन्ग फॉल मिला और पूरा दिन का प्रॉफिट मैंने कैप्चर किया। कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला, यहाँ पे तो 380 का लेवल आप देख चुके हैं, यहाँ पे देख लीजिए 541 और एक मिनट 50,501, ये आपका 255 की कैंडल है, 501 का क्लोजिंग है इसका, और ओपनिंग इसका देख लीजिए 499 रुपए 75 पैसे का, मतलब एग्जैक्टली 380 से लेके 500, मतलब सीधा सीधा 880 पॉइंट्स का प्रॉफिट हमने आज जनरेट किया स्ट्रेट फॉरवर्ड बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम, ठीक है। और जिन लोगों ने वीडियो ध्यान से फॉलो किया होगा और 300 के बिलो शॉर्ट किया, उनके लिए टारगेट 800 तक के थे, 500 पॉइंट्स का प्रॉफिट उन लोगों को मिला होगा। तो इसीलिए कह रहा हूं, देखिए एक बार ये पैटर्न अगर आप सीख जाएंगे तो अपने लिए ही आप लाइफ टाइम एक अर्निंग का अपॉर्चुनिटी जनरेट करके चल सकते हैं। अदरवाइज जो लोग वीडियो फॉलो कर रहे हैं उनको भी मिनिमम साइड पे अपने कैपिटल को सेव रखते हुए प्रॉफिट तो हो ही रहा है, ठीक है। चलिए ये बात हो गई आज की, इसको हम हटा देते हैं। आ जाते हैं हम बैंक निफ्टी के डेली चार्ट पे और देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में कैसा मोमेंटम एक्सपेक्ट हम करके चल सकते हैं। तो देखिए अगर हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 100 पॉइंट्स के आसपास निफ्टी आपका गैप डाउन खुल सकता है, तो बैंक निफ्टी में भी आप मान के चल सकते हैं कि आराम से जो ओपनिंग रेंज बन रही है वो रहेगी 50,400 से लेके 300 की, ठीक है। $50,400 से लेके 500 की आपकी ओपनिंग रेंज रहेगी। और बैंक निफ्टी के केस में देखिए मेक और ब्रेक का लेवल रहेगा आपका 50,700 का, क्योंकि बैंक निफ्टी में देखिए बैंक निफ्टी ने अभी तक अपना लाइफ टाइम हाई तो बनाया नहीं, पहला पॉइंट ये है। गिरने में बैंक निफ्टी बहुत तेज था, निफ्टी कंपैरिजन में बहुत ज्यादा गिरा है बैंक निफ्टी, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे इंपॉर्टेंस किस चीज की देखिए, ये 500 का लेवल अगर बैंक निफ्टी होल्ड नहीं कर पाता, ठीक है, अगर होल्ड कर लेता है, 3 कंसेक्यूटिव कैंडल अगर 500 के वो क्लोज कर रही है, बिलो क्लोज नहीं कर रही है, तो उस केस में तो हम यहाँ से बाई का अटेम्प्ट कर सकते हैं। टारगेट्स एक पुल बैक रैली आपको देखने को मिल सकता है, जिसके टारगेट बनेंगे 50,700 से लेकर 900 तक के, ठीक है। लेकिन क्योंकि सारे इंडिकेटर्स बता रहे हैं नेगेटिव, लेकिन बैंक निफ्टी के केस में मैं आपको ऐसा क्यों कह रहा हूं वो मैं आपको भी समझाता हूं। स्टॉप लॉस इस केस में आप मेंटेन कीजिएगा 50,340 का। एक देखिए बैंक निफ्टी एक्सपायरी कब है, वेडनेसडे को, हम खुल कब रहे हैं, मंडे को। बैंक निफ्टी का पीसीआर ऑलरेडी 0.6 यानी कि ओवरसोल्ड जोन में चल रहा है, तो बैंक निफ्टी के पास गिरने की जगह नहीं है, सिर्फ एक पॉजिटिव पॉइंट बैंक निफ्टी के फेवर में यही है। इसीलिए 400 से 500 की रेंज में खुलने के बाद भी बैंक निफ्टी अगर 500 के ऊपर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल से क्लोज कर रहा है 5 मिनट्स के चार्ट में, मतलब 5 मिनट की 3 लगातार कैंडल्स अगर 500 के लेवल के ऊपर क्लोज कर रही है, तो एक आप बाई का अटेम्प्ट ले सकते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी के पीसीआर को अगर एटलीस्ट सोल्ड जोन से न्यूट्रल जोन में अगर लाना है तो मिनिमम साइड पे 700 to 900 तक का मोमेंटम तो देना ही पड़ेगा। तो ये अब इसका आप बेनिफिट बस उठा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर खुलने के बाद बैंक निफ्टी 500 का लेवल होल्ड नहीं कर पा रहा है,
उसके बिलो भी 3 कंसेक्यूटिव कैंडल क्लोज कर रही है, ऊपर नहीं कर पा रही है, तो फिर से आप 500 के आसपास से ही, लेकिन मतलब कुल मिला के 400 से 500 की रेंज में खुलने के बाद 500 के आसपास आने का वेट कीजिएगा। यही आपका मेक और ब्रेक का लेवल है। अगर 400 का लेवल 400 से 500 के रेंज में आने के बाद बैंक निफ्टी 500 के आसपास आके ब्रेक कर रहा है ऊपर की तरफ, तो हम बाई करेंगे। नहीं ब्रेक कर पा रहा, तीनों कंसेक्यूटिव कैंडल नीचे क्लोज हो रही है, तो ये फिर आप एक सेल का ट्रेड ले सकते हैं। 50,300 से लेके 50,100 तक के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस इस केस में जो आप मेंटेन करेंगे वो आप करेंगे 50,660 के लेवल पे। पहले आप लेवल्स नोट कर लीजिए, मैं आपको मार्क कर देता हूं, फिर मैं आपको एक चीज और समझाता हूं बैंक निफ्टी के चार्ट में, ठीक है। ये आपका 50,300 का फर्स्ट टारगेट है और ये आपका 50,100 का सेकंड टारगेट। बाई के साइड में 50,700 का फर्स्ट टारगेट है और 50,900 का सेकंड टारगेट, ठीक है। चलिए अब मैं यहाँ पे आपको क्या समझाना चाह रहा था, देखिए यहाँ पे अगर हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं, ठीक है, इस रेंज में, इस रेंज का ब्रेकआउट बैंक निफ्टी ने बड़ी मुश्किल से किया था। कब? यहाँ पे इन 2 कंसेक्यूटिव क्लोजिंग बैंक निफ्टी ने की थी। हायर रेंज क्या था देखिए इसका हायर रेंज था आपका 50,600, जिसके कि हम नीचे क्लोज हो चुके हैं, ठीक है। एग्जैक्टली इसको मैं थोड़ा सा अगर सही करता हूं, ये लेवल, हाँ नहीं, ये पॉइंट, हाँ वही आ रहा है, 50,600 का ही लेवल आ रहा है, जिसके नीचे हम क्लोजिंग कर चुके हैं। लेकिन ये फर्स्ट क्लोजिंग है। देखिए अगर बैंक निफ्टी 50,600 के लेवल के बिलो मंडे को भी क्लोज करता है, तो आप समझ के चलिए फिर उस केस में जगह कहां तक की खुल रही है। उस केस में जगह आपकी खुलेगी 49,700 तक की। ये बात आप ध्यान रखिएगा कि अगर बैंक निफ्टी आपका 50,600 के लेवल के नीचे क्लोज करता है 600 के बिलो, तो फिर आपको उस केस में 49,700 तक की जगह खुलती हुई दिख सकती है। ये बात थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए ये हो गया आपके निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल मंडे के लिए। लेवल्स आप लोग ध्यान से नोट कर लीजिए। यहाँ पे देखिए डिस्क्लेमर के नीचे आप लोगों को मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, और किसी को भी इंटरेस्ट है ये पैटर्न और इंडिकेटर सीखने में, तो मुझे व्हाट्सएप नंबर पे अपना नाम और सिटी का नाम भेज दीजिएगा। मैं आप लोगों को बाकी के एडिशनल डिटेल्स की हम इस पूरे ट्रेनिंग सेशन में क्या क्या सिखाते हैं, कितने दिनों का ये ट्रेनिंग सेशन होता है। वैसे तो 1 मंथ का ही होता है, मतलब वही आपके 22 डेज का ही ये ट्रेनिंग सेशन होता है। तो जो भी एक्स्ट्रा डिटेल्स आपको चाहिए होगा इस नंबर पे आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अपना नाम अपना सिटी का नाम भेज दीजिएगा जो भी इंटरेस्टेड है सीखने में। चलिए वीडियो पसंद आए चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस।